Friends, this is Mohammed Vakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने इससे पहले 6 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर एडवांस टेंसेस, जिसमें कि पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर बहुत सारी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इट्स अ इजी टेंस, थोड़ा सा ट्रिकी है, लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको शुरू से थोड़ा सा, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि मैं जाता हूं, सिंपल पास्ट में हम कहते हैं कि मैं गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उनमें हम कहते हैं मैं जा चुका हूं। ये हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन है, या आप इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और इसके पहचानने के और तरीके मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं जाता हूं, आई गो। सिंपल पास्ट टेंस मैं गया, आई वेंट। और मैं जा चुका हूं तो हम कहते हैं आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। तो यहां पर इसकी जो पहचान है, जैसे हम कहते हैं कि मैं काम कर चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं, मैं उससे कह चुका हूं, वो मेरे पास आ चुका है, वो मेरी बात सुन चुका है, मैं उसे बता चुका हूं। आपने देखा सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके सेंस को समझने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि इसमें जो हिंदी का वर्ड आ रहा है चुका हूं, चुकी हूं, ये पहचानने के लिए अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हिंदी के हर सेंटेंसेस में बिल्कुल इसी तरीके से हम बोलें और तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम रेगुलर रूटीन में बोलते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, लेकिन उसमें चुका है, चुकी है नहीं आता है। तो बिल्कुल आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, पहले आप हिंदी के सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम हिंदी या उर्दू से सीखते हैं इंग्लिश को। हमारी बेसिक जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, जिसकी वजह से हमें हमारे लिए पहले हमें हिंदी में उसके सेंस को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसी के साथ साथ इंग्लिश को समझते हैं और धीरे धीरे वो हमारे लिए आसान हो जाती है। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि मैं काम कर चुका हूं, अगर हम इसी बात को कहें कि मैंने काम कर लिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। मैं दिल्ली जा चुका हूं और फिर मैं कहूं कि मैं दिल्ली गया हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दोनों के सेंस एक हैं। अब इस तरीके से मैंने काम कर लिया है, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं दिल्ली गया हूं, मैंने उससे कह दिया है, मैं उससे कह चुका हूं, मैंने उससे बात कर ली है, मैं उससे बात कर चुका हूं। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के ही हैं। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है, ये प्रेजेंट में क्यों रखा गया है? अब प्रेजेंट में क्यों रखा गया है और प्रेजेंट के साथ इसमें परफेक्ट जुड़ा हुआ है? एक्चुअली इसका रिलेशन, जो इसका कांटेक्ट है, वो प्रेजेंट के साथ होने की वजह से इसे प्रेजेंट में रखा गया है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे हम कहते हैं, कोई ऐसा काम हम कहें जिसका की ताल्लुक या कांटेक्ट जिस प्रेजेंट के साथ हो, तो आप ये समझिए वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर चुका हूं या मैंने काम कर लिया, इसका मतलब यह है कि इस वक्त अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात मैंने कही कि मैंने काम कर चुका हूं मैं, या मैंने काम कर लिया है, अब मुझे काम करने की जरूरत, यानी प्रेजेंट मोमेंट में, इस मोमेंट में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। इसका रिलेशन प्रेजेंट से है। मैं कहूं कि मेरी चाबी खो गई है, तो मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी खो चुकी है। तो देखिए, आप इससे क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि मेरी चाबी खोई हुई है और अभी भी नहीं मिली।
अभी तक इस मोमेंट तक, प्रेजेंट मोमेंट तक वो चाबी नहीं मिली है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जो ताल्लुक होता है, वो उनका जो रिलेशन होता है वो प्रेजेंट के साथ होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस सेंटेंसेस एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। बहुत आसान इसको पहचानना बहुत आसान है, इसको पहचानना बहुत आसान, इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान है। देखिए, हम इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैव के साथ हम हैज का भी यूज करते हैं एज पर रूल, जैसा आपने पहले देखा है। ही, शी, इट और नाम या फिर सिंगुलर नाउन या नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और यू, मे, दे, वी और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ये बेसिक रूल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव आ जाएगा, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी होती है, कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता, और अगर रेगुलर वर्ब है तो आसान हो जाता है और इररेगुलर है तो मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब में आइडेंटिफिकेशन ये है कि जिसमें डी ई डी लगाकर हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन इररेगुलर वर्ब में क्या होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, आप देखेंगे राइट, रोट, रिटन, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस तरह की वर्ब्स को इररेगुलर वर्ब कहा जाता है। आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। इसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो बिल्कुल एक जैसी हैं, पहली अलग है, या पहली और लास्ट थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, सेकंड फॉर्म अलग है, जैसे कम, केम, कम। और कभी कभी क्या होता है कि तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, जैसे पुट, 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 कट, कट, कट। तो इस तरीके की वर्ड्स को आपको रिमेंबर रखना चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। ओके, तो जैसे हम लास्ट टाइम हम जिस तरीके से हम 6 पैटर्न पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह इसमें भी हम 6 पैटर्न कंप्लीट करेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, बहुत आसान है, यू नीड प्रैक्टिस, लिसन केयरफुली। ओके, अब मैंने आपको बताया पहले सब्जेक्ट है फर्स्ट पैटर्न के अंदर, उसके बाद हैज और हैव है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, यू कैन यूज दैट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूं, आई हैव वर्कड। तो आई है, अब आई के आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हैव आएगा। तो आई हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, दे हैव वर्कड, एंड वी हैव वर्कड, यानी हम काम कर चुके हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट पैटर्न। आप डिफरेंट वर्ब यूज करके आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से ये आपकी जबान पर चढ़ जाएगा। जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूं, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन, यानी कि हैव आई के आई सब्जेक्ट है, हैव और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सी की थर्ड फॉर्म सीन। ताजमहल इज अ ऑब्जेक्ट, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड द क्रिकेट, आई हैव प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है या कर ली है। आई हैव किल्ड, आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया है। हाँ, इस तरीके से। अब देखिए, इसमें आप आई के साथ ही हैज किल्ड, he has cleaned the room, उसने कमरा साफ कर दिया है। he has finished the work, वो अपना काम कर चुका है।
he has completed his work, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। he has gone to Delhi, वो दिल्ली जा चुका है। he has visited to Delhi, वो दिल्ली विजिट कर चुका है। this is first pattern. now we are moving for second pattern. second pattern is I have not worked. I have not worked, हमने यहां पर क्या किया, have से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के साथ हमने नॉट लगा दिया। आई हैव नॉट वर्कड, आई हैव, देखिए इसमें कंट्रैक्शन यूज होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट की वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आई हैव नॉट, बेसिक आप समझ लीजिए चीज होती क्या है। आई हैव नॉट वर्कड, मैंने काम नहीं किया है या मैं काम नहीं कर चुका हूं। तो आप देखेंगे कि हिंदी में कैसे बोलते हैं मैं काम, हम अक्सर ये कहेंगे कि मैंने काम नहीं किया, हम ये नहीं कहेंगे मैं नहीं काम कर चुका हूं, ऐसा नहीं कहते। मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट वर्कड, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ही हैज नॉट कंप्लीटेड, ही हैज नॉट डन, ही हैज नॉट क्लीन्ड, ही हैज नॉट विजिटेड, ही हैज नॉट गॉन, सच लाइक दैट। ओके, now we move for third pattern. तो first and second pattern are declarative sentences, and now third, fourth, fifth and sixth patterns are interrogative sentences. These all are interrogative sentences. तो interrogative sentences के पहले तीसरे और चौथे पैटर्न में क्या होता है, हम helping verb को आगे ले लेते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। That means helping verb, then subject and then verb की थर्ड फॉर्म। ओके, हैव आई वर्कड, क्या मैंने काम किया है या मैं काम क्या कर चुका हूं। हैव यू वर्कड, क्या आपने काम कर लिया है या आप काम कर चुके हैं। हैव यू डन, हैव यू विजिटेड, हैव यू बीन दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। इस तरीके से हैव पहले आएगा तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाए। इसी तरह से अगर हम हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर चुका है। तो इस तरीके से हैज की जगह हैव की जगह हम हैज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न में हम क्या करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या आपने काम कंप्लीट नहीं किया है। हैव नॉट, हैव नॉट यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव नॉट यू कंप्लीटेड योर वर्क। हैव नॉट आई वर्कड, क्या मैंने काम नहीं किया है। हैव नॉट वी वर्कड, क्या हमने काम नहीं किया है। हैव नॉट यू डन, क्या तुमने काम नहीं किया है या काम नहीं किया है। इस तरीके से जैसे अब हैव की जगह अगर हम हैज़ का यूज़ करें, हैज़ का अगर हम हैज़ का यूज़ करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हैज़ नॉट ही वर्कड, क्या उसने काम नहीं किया है। हैज़ नॉट ही कंप्लीटेड, क्या उसने कंप्लीट नहीं किया है। हैज़ नॉट ही गॉन, क्या वो नहीं गया है। इस तरीके से हम हैज़ का यूज़ करके हमारा चौथा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज वेरी इजी ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग फॉर फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न में क्या होता है, फिफ्थ पैटर्न में भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। यू नो क्वेश्चन वर्ड्स या WH फैमिली के वर्ड्स, जैसे कि वॉट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया। दीज आर क्वेश्चन question word, these are question words, and we also called that WH family. So like let's see the example, where have you worked, where have you worked। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दिस इज थर्ड फॉर्म। ओके, वेयर हैव यू वर्कड, आपने काम कहाँ किया है, या हम कहें आप कहाँ काम कर चुके हैं। वेयर हैव यू सीन, आपने कहाँ देखा है। वेयर हैव यू डन, आपने कहाँ किया है। वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए हैं। वेयर हैव यू ट्राइड, आपने कहाँ कोशिश की है। व्हेन, आप इस तरीके से कह सकते हैं, वाई
हैव यू प्लेड, आप क्यों खेले? वाई हैव यू सीन, वाई हैज ही सीन, उसने क्यों देखा है? वॉट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है? वॉट हैव यू प्लेड, आपने क्या खेला है? वॉट हैव यू क्लीन्ड, आपने क्या साफ किया है? हाँ, वेयर हैव यू फिनिश्ड, आपने कहाँ खत्म किया है? वॉट हैव यू विजिटेड, आपने क्या विजिट किया है? ओके, नाउ हियर मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक व्हेन का इशू आएगा जब हम WHEN व्हेन मोस्ट प्रोबेबली हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा रूल वो ये है कि हम बेसिकली जो फिनिश्ड वर्क होते हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इसलिए हम व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करते। जैसे आप कब गए, व्हेन डिड यू गो, हम ये नहीं कहेंगे व्हेन हैव यू गॉन, हाँ, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली जो प्रैक्टिस है इंग्लिश लैंग्वेज की उसमें व्हेन के साथ हम सिंपल पास्ट का सेंटेंसेस बनाते हैं। अनफिनिश्ड टाइम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और फिनिश्ड टाइम के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर फिफ्थ पैटर्न, वेयर हैव यू वर्कड, आपने कहाँ काम किया है? और सिक्स पैटर्न में क्या है? सिक्स पैटर्न आपका वेयर हैव नॉट यू वर्कड, आपने काम कहाँ नहीं किया है? Why haven't you worked, आपने काम क्यों नहीं किया है? हम इसके अलावा why have not, have के साथ हमेशा हम not का यूज करते हैं, हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी बेसिकली यूज करते हैं, have not, haven't, has not, hasn't। why have not you worked, आपने काम क्यों नहीं किया है? Why have not you visited, why haven't you visited, आपने विजिट क्यों नहीं किया है? Why have not you completed, आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया है? Why have not you tried, आपने कोशिश क्यों नहीं की है? तो आपने देखा कि ये जो सिक्स पैटर्न है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इनका जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट के साथ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्रेजेंट परफेक्ट tense. It is very easy, very simple. Please remember these six patterns and practice it with different subjects and different verbs with object. Inshallah, you will be expert in this tense. तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी इसके और एग्जाम्पल्स के साथ, इन टेंसेस के और दूसरे टेंसेस के एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।